ओके हेलो डियर्स। सो आज हम पढ़ेंगे आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके एंड उनसे रिलेटेड डाउट्स करेंगे और कॉन्सेप्ट्स का रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यदि आपका कोई एडवांस में डाउट्स है तो आप हमें दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, एंड हम उन्हें आने वाले सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट डाउट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? तो इसमें जो आपका है, यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, देखो। अ वाटर इज फ्लोइंग okay, a water is flowing at a rate of 15 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 45 meter sorry 44 meter 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट पहले पॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे ऐसा। ठीक है, एंड यहाँ से आपको देख लेंगे एक पाइप बन रहा है। पाइप मतलब पाइप से पानी आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका ये पॉन्ड है इसकी हाइट हाइट वैसे जहाँ तक वाटर है वो दे रखी है आपको 21 मीटर, 21 सेंटीमीटर एक्चुअली। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा है बट स्टिल ओके फाइन। अभी यहाँ पर जो इसकी विड्थ दे रखी है, मतलब इसकी लंबाई दे रखी है, ये वाली दे सकते हैं हम। ये 50 दे रखी है आपको, 50 मीटर, और ये सेंटीमीटर है। थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि इनकी यूनिट सेम हो। और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 44 मीटर है। ओके, अभी जो ये पाइप है आपका, पाइप की डायमीटर है आपकी, पाइप की डायमीटर कितनी दे रखी है? पाइप की डायमीटर है 44 मीटर। ठीक है, एंड यहाँ पर ओके, एंड इसे पानी किस रेट से आ रहा है? 1 घंटे में आ रहा है आपका, 1 घंटे में आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले आपको सब चीज़ें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गिवन यहाँ पर लिखेंगे, गिवन रेट ऑफ वाटर, वाटर फ्लोइंग एट रेट ऑफ, और रेट, ठीक है, सीधे रेट लिख लो। स्पीड भी कह सकते हो इसको, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 15 इंटू 1000 मीटर अपॉन मिनट में। इसको चेंज करें, यस, मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 60 मिनट। ठीक है, और आर में ही कर लो, ऐसे कुछ वो नहीं, हमें केवल उसका नहीं देखना टाइम का। इसको ऐसे रखते हैं, ये इतना। ठीक है, ओके, पर आर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15,000 एक्चुअली, 15,000 मीटर पर आवर की दूरी ये तय करता है 1 घंटे में। ठीक है, तो इस रेट से आ रहा है। और जो आपकी रेडियस है, रेडियस है आपकी डायमीटर का आधा, d/2 इक्वल टू 14/2। ठीक है, तो ये 7 मीटर आपको दे रखी है। 7 मीटर नहीं, सेंटीमीटर में एक्चुअली, 7 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एंड आपका क्या है? क्यूबॉइडल। ओके, इनटू, अब क्यूबॉइड की जो आपको यहाँ पर वो दे रही डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, वो एल यहाँ पर ले लो। आपकी डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड है 50 मीटर, एंड जो ब्रेथ है वो आपकी है 44 मीटर, और जो हाइट है वो है आपकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज करें तो 0.21 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो आपका ओके, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो चीज़ों का वॉल्यूम निकालेंगे, एक तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इसको सिलेंडर मान के चलेंगे पाइप को, और यहाँ पर जो क्यूबॉइडल टैंक है उसको हम क्यूबॉइड मान के ऑफकोर्स चलेंगे, तो उसका वॉल्यूम उस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक, या वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक, टैंक व्हेन h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा भी, इसको मान लो वी सी मान लो, वी सी, वी क्यू मान लो, वी क्यू सी, ऐसे वी सी क्यू, मतलब क्यूबॉइड वहाँ पर आ जाएगा। एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा यहाँ पर। तो एल क्या है आपका? एल है आपका 50 मीटर, 50, 44, 50, 44, 50, 44 एंड 0.21 मीटर। इसको आप करोगे सिंपली तो आप इसको डिवाइड कर लो इधर, और यह 22 एंड 100, और 21, 21 और 22 कितना हो जाएगा? या 2
2 एंड 4 46, तो इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम जब इसकी हाइट इतनी मतलब 2.21 मीटर होती है तो उसमें इतना वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। अब वॉल्यूम नाउ द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पाइप सिलेंड्रिकल पाइप वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, पाई की वैल्यू 22.7 ही रखो फिलहाल, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.7 मीटर। ओके, 0.07 मीटर एक्चुअली, इंटू 0.07 मीटर। ठीक है, और हाइट देखो अब 1 मिनट में कितना वो हो रहा है, 1 घंटे में कितना वो कर रहा है आपका 15,000, तो 15,000 यहाँ पैसे लिख दो ऐसे, वो हाइट कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम इसको करें तो ये इसको काटेगा 0.01 टाइम, एंड इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली 7, एंड ये हो जाएगा आपका 0.1, तो ये सिंपली हो जाएगा 0.2, एंड इसका यहाँ पर करो तो 0.1 इंटू 0.7 इंटू 15। ठीक है, यस। अब इसको आप करो तो 0.7, इससे 5 निकालो, ओके, 5 एंड से 2 निकालें तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ बचा आपका 3, 3 7 21, यस, एंड 11, तो 21 है, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो आएगा इतना, एंड 2, तो 21 ओके 23 मीटर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब 1 घंटे में आपका ये इतना पानी भरता है यहाँ से, क्योंकि हमने हाइट क्या ली है, 1 घंटे में इतनी इतनी हाइट होगी ना वो सिलेंडर की इतनी। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में जो पाइप भरेगा इतना पानी भरेगा, इतना वॉल्यूम, सॉरी क्यूबॉइड ऐसा आएगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसलिए टाइम टेकन टू फिल दैट मच ऑफ वाटर, सो टाइम टेकन टू फिल टेकन required the time required time टेकन इक्वल टू हो जाएगा आपका 462/231, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 आवर हो जाएगा सिंपली, 2 आवर। तो कितने आवर लेगा, 2 घंटे लेगा आपको ये पाइप जो है, पाइप से जिस रेट से पानी आ रहा है टंकी को जितना यहाँ पर बताया गया है 21 सेंटीमीटर तक भरने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले आपको जो रेट दे रखा है यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हाइट मान के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाइट और द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो इसको हम ये मान लेंगे 1 घंटे में, यहाँ पर आ जाएगा इतना, एंड देन रेडियस जो आपको डायमीटर दे रखी है उससे रेडियस निकाल लेंगे, एंड यहाँ से हमें जो लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ इज 44 मीटर, हाइट यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे रहे होंगे आप कि हम सभी को एक ही यूनिट पर चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आवर को कोई सेकेंड या ऐसा कुछ डिफरेंट यूनिट दिया नहीं है, तो हम आवर को आवर ही रखते हैं, केवल किलोमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ही ऐसे हो जाएगा। तो पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें, क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, जब उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर तक राइज करती है, और फिर हम क्या करेंगे, आपका सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करें 1 घंटे में। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में हाइट कितनी हो जाती है सिलेंड्रिकल पाइप की, 15,000 मीटर, या तो यहाँ से हम इसको करके फिर जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया उसको हम सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 आवर टाइम टेकन। ठीक है, ओके, तो अभी आपका ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल या a tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top। तो एक ही सिलेंड्रिकल टॉप वो है। ठीक है, एक टेंट है जो नीचे से सिलेंड्रिकल है, और ऊपर से उसमें क्या है, एक कोनिकल मतलब कॉनिकल टॉप है। ठीक है, अभी कह रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 21, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट यहाँ पर दे रखी है 21 मीटर, सॉरी 2.1 मीटर। ठीक है, और जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, या डायमीटर दे रखी है एक्चुअली, तो डायमीटर यहाँ वाली हो जाएगी, इसको ले लें तो ये 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, स्पेशली यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगी रेडियस, 2 मीटर रेडियस हो जाएगी।
अभी क्या करना है हमें, अभी कह रहे हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यहाँ पर हाइट जो कोन है, कोनिकल टॉप, उसका स्लैंट हाइट कितनी रखी, 2.8 मीटर। ठीक हो गया, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट को बनाने के लिए जितना कैनवास लगेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कोन का लेटरल सरफेस एरिया मतलब या कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एंड फिर वहां से हम नेक्स्ट पार्ट उसका करेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, सिंपली यहाँ पर लिख लो एल, सॉरी एच ऑफ द हाइट, एच फॉर सिलेंडर, कोन सिलेंडर सेम ही आ रहा है, सी वाई लिख लो, चलो ठीक है, 2.1 मीटर। और जो रेडियस है यहाँ पर 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। और जो स्लैंट हाइट है एल वो आपको दे रखी है 2.8 मीटर। अब आपको देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए केवल स्लैंट हाइट और रेडियस चाहिए। अब यहाँ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन की सेम है, ठीक है। एंड दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो रेडियस और हाइट भी पता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ द कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवास, द एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द कैनवास। वो क्या हो जाएगा, सिंपली सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर कोन क्या होता है, पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पर पाई इनकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर सीधे। तो यहाँ पर कर्व या एरिया एरिया इक्वल टू हो जाएगा सीधे, एरिया ऑफ द कैनवास कह सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, एंड आर आर आपका हो गया 2, एंड एल हो गया आपका 2.8, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू आर क्या है आपका, आर यहाँ पर 2 ही है, एच है आपका यहाँ पर 2.1, इफ आई एम राइट, यस। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 0.4 टाइम्स, यहाँ से कटेगा 0.3 टाइम्स, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 0.8, और 8 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 16 16 1, और ये इतना, एंड यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। एंड इसका हम करेंगे तो 0.6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इन सब दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 8, एंड इट्स लाइक 0.0 एंड 2 3, तो 3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ द कैनवास आ जाएगा, एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर। अभी इसका सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ दिस। अब यदि 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए या के लिए जो कैनवास का हमें लगता है 500 रुपया, तो हमें टोटल टेंट बनाने में कितना रुपया लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सिंस लिखेंगे गिवन, सिंस रेट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपी। So the total cost of the canvas tent इक्वल टू हो जाएगा आपका, सिंपली एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा रेट इंटू या 500 इंटू 500 330.8, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका, सिंपली इसका आधा कर दो तो कितना 15, और ये हो जाएगा 4, और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा आपका इतना, इफ आई एम राइट, यस, इसका आधा करके और उसको तो मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड देन 2 जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है, यस, राइट, ठीक हो गया, एंड 2 जीरो उठाया। इतने रुपये लगेंगे इसमें, मतलब कितने हैं, 15,400 रुपये आपको लगेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट को बनाने में 15,400 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो उसको करेंगे कैसे, पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे यहाँ पर। सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है, ठीक है, एंड यहाँ पर रेडियस दे रखी है, बेस रेडियस, जो कि आपको दोनों की सेम होगी, कोन और
कोनिकल टॉप एंड जो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट है, और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपली हमें जो कैनवास का सर्फ एरिया फाइंड आउट करना है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोथ द ज्योमेट्रिकल शेप्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। सी एस ए ऑफ कोन होता है पायरल, और यहाँ पर सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर इन पाई आर और एल एंड एच की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30.8 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंस ओके, अब हमें देखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास कितनी है, वो 500 रुपी है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाए, 500 से सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाए 15,400 रुपया, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूलाज का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, पहले है जो आपका सरफेस एरिया ऑफ हम जब बात करते हैं तो दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। स्पेशली आप जब कोई कर्व वाले उसके बात करो तो कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होता है एक सिलेंडर और कोन। कर्व सरफेस एरिया इनका क्या होता है, जो यहाँ पर चारों ओर का होता है, ठीक है। ऐसे चारों ओर का जो एरिया होता है उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस एरिया के अलावा जो दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जो टोटल सरफेस एरिया को बनाने में हम मदद करती है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ है, ऊपर का भी जो आएगा और नीचे का भी। ऊपर का क्या है, यहाँ पे सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो वहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, आपका दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, तो टोटल सरफेस में ये भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या होगा, कोन में भी होगा। कोन में केवल एक ही नीचे वाला जो सर्कुलर कोन है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सर्कल एक ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर दो सर्कल ऐड होंगे। तो यहाँ पर जैसे इसका लेटरल या कर्व सरफेस या 2 पाई एच होता है, और यहाँ पर यहाँ पे इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस आ जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और यहाँ पे हो गया कर्व जो टोटल सरफेस में एक ही सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बना देगा सिंपली पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसी को आप शॉर्ट में लिखो तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये राइट, अभी हम क्या करते हैं, ऐसे ये तो आपका क्या था, कर्व सरफेस है। जब कहीं पर कर्व नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे जो क्यूबॉइड है और क्यूब है, इसमें कर्व वाला तो पार्ट है ही नहीं, तो इनके जो ये चारों ओर के एरिया को कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो इधर वाला एरिया होता है ना, चार वॉल्स का जो एरिया होगा उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये और पीछे का और एक इधर से, तो ये लेटरल सरफेस एरिया काउंट करेगा। इसका हो जाएगा आपका सिंपली इसका एरिया उनको ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, हम यहाँ पर सरफेस एरिया की तो बात कर ली थोड़ा सा, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी दो चीज़ें होती हैं। वॉल्यूम क्या होता है, जितना एक कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको कहते हैं वॉल्यूम, और जितना उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम चीज़ें भर सकते हैं, लिक्विड स्पेशली भर सकते हैं, उसे कहते हैं हम कैपेसिटी। जैसे ये है आपका, अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर ने जितना एरिया या स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको है वॉल्यूम, और जो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जितना भरा जाएगा उसको हम कहेंगे उसका कैपेसिटी। ऑलमोस्ट सभी जगह क्या होता है, कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जब ये जो इसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री बहुत नेग्लिजिबल होगी, मतलब इसकी जो मोटाई बहुत कम होगी, तो जो वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम होता है। बट जब यहाँ पर जो ये वाला केस है, जैसे टंकियाँ होती हैं आपकी, पानी की टंकी आपने देखी होंगी, तो बहुत मोटी मोटी होती है, स्पेस तो ज़्यादा लेती है, उसका पानी उसके कम रिस्पेक्ट में देखें तो कम आता है, क्योंकि वहाँ पर जो हाई इनकी मोटाई है, इसकी दीवार की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम वॉल्यूम, वहाँ पर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, वहाँ वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हम जब बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल जो है, वॉल की जो विड्थ है, चौड़ाई मोटाई है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा है। एंड अभी कभी कभी क्या होता है कि ओके, जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया जैसे कि हम 10th में स्पेशली पढ़ रहे हैं कुछ सॉलिड्स जो मल्टीपल शेप्स से बने हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में सरफेस एरिया कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, भले वॉल्यूम तो इनका सेम रहेगा। मैं क्या करूँगा, मान लो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम, मतलब ऊपर सिलेंडर का वॉल्यूम और नीचे जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा।
बट इसका जो सरफेस एरिया होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया पूरा फाइंड आउट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो ये क्यूबॉइड है उसके सरफेस एरिया में से ऊपर वाली पार्ट की केवल ये सर्कल का एरिया हमें घटाना पड़ेगा एक, क्योंकि वो आपका छिपा हुआ है ना। तो ये इतना ही तो होगा आपका केवल सरफेस एरिया एंड ये, और इसका ऊपर का एंड ये लेटरल सरफेस एरिया एंड इसका लेटरल एंड बेस का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ही ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। ऐसा करेंगे ना, कंफ्यूज दोनों का हमें ये पूरा सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर दो। बट नहीं, ऐसा नहीं आएगा यहाँ पर। ये आपका कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसका एक्स्ट्रा आएगा और भी डबल आ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो इसका डबल एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम जो कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पूछे जाते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। क्यूब का वॉल्यूम होता है एल बी एच, मीन्स एल इंटू बी इंटू एच, और क्यूबॉइड का होता है एल बी एच, और क्यूब का होता है ए क्यू विद साइड साइड ए है। तो और यहाँ पर जो आपका जैसे ये है, क्यूब ये हो गया, और क्यूबॉइड ये हो गया, और क्यूब ये हो गया। एंड यहाँ पर जब सरफेस एरिया की बात आती है, ठीक है, सरफेस एरिया थोड़ा अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर आपके हम केवल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर चारों ओर का यहाँ पर 2h इंटू एल प्लस भी आ जाता है, और यहाँ पर 4a² आ जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपली, एक मिनट, ओके, टोटल सरफेस एरिया में तो खैर ऊपर नीचे पूरा वो जुड़ जाएगा, ये होता है इसका, ठीक है। एंड यहाँ डायगोनल क्या होता है, कोन के केस में, सॉरी क्यूबॉइड के केस में पूरा ये वाला एरिया, तो ये अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और यहाँ इसके केस में अंडर एच 3 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। एंड अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया जो होता है चारों ओर का, वो होता है आपका 2 पाई आर है, जैसे हमने पीछे देखा। टोटल सरफेस एरिया होता है यदि क्लोज है तो ये इतना 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अच्छा, अब यदि मान लो जैसे यहाँ पर क्या है, आपका जो टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने पीछे देखा ही था कि ऊपर दो आ गए, ये आपका दो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया काउंट करेगा, और ये ऊपर के दो भाग हो जाएंगे। अब जब आपका सिलेंडर हॉलो है तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब आपको फाइंड आउट करना है केवल इसका एरिया, ये जो दीवार का एरिया, दीवार का वॉल्यूम। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यदि इंटरनल रेडियस इसकी स्मॉल आर है और बाहर की रेडियस जो इसकी कैपिटल आर है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। इनर रेडियस माइनस आउटर, मतलब इनर वॉल्यूम माइनस आउटर वॉल्यूम भी कर सकते हो, मतलब पाई, मतलब आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब एच और एच तो सेम, पाई और एच तो कॉमन है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका कोन का केस है। कोन में क्या होता है आपका, ओके, ओके, कोन में भी क्या होता है आपका, जो स्लैंट हाइट होती है वो सिंपली ये वाली होती है, ठीक है, एल। इसको हम इससे डिनोट करते हैं। और इसका वॉल्यूम क्या होता है कि इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई करे, सिंपली लेटरल सरफेस एरिया आपका जो, इसको हम जब ये लेटरल खोलेंगे इसको तो इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया सिंपली, और टोटल सरफेस एरिया में ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस आपका जो 2 पाई आर स्क्वायर उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड स्फेयर और हेमिस्फेयर के केस में क्या होता है, स्फेयर में आपका जो होता है, यहाँ पे स्फेयर का टोटल वो देखें तो 4 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। और जो लिटरल और यहाँ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब सेम होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर का। हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हेमिस्फेयर का टोटल वॉल्यूम जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फेयर मतलब इसको आधा काट देंगे सिंपली, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल की बात करेंगे तो यहाँ 2 पाई आर तो ये नीचे का आएगा ही, प्लस ये ऊपर का जो सर्कल है ये भी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपका 3 पाई आर स्क्वायर बनेगा। ओके, तो आपके कुछ टिप्स एंड ट्रैप्स हैं यहाँ पे। देखो, स्लैंट हाइट के केस में हम कभी कभी क्या करते हैं ना, स्लैंट हाइट को एज अ हाइट कंसीडर कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो गलती होती है। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये होता है, यदि हाइट दी हो तो और रेडियस दी तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली आपका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है। और आपका क्या है, जैसे कैनवास में क्या होता है,
देखिए हम जब हम हमसे कहा जाता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो हम सोचते हैं कि इसका जो बेस होगा वो भी फाइंड आउट करना होगा। नहीं, बट जनरली आपका जब टेंट होता है कैनवास के लिए हम केवल कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, इवन इन या कोन और सिलेंडर। ठीक है, कोन और या सिलेंडर किसी में, ठीक है। तो जब तक कि आपको कहा नहीं जाए कि बेस को भी इंक्लूड करो, आप कर्व सरफेस एरिया ही मानेंगे। ठीक है, ओके। यस, अब यूनिट जैसे हमने अभी पीछे देखा कि यूनिट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको सभी जो कह सकते हो वेरिएबल्स हैं उनको सेम यूनिट में लाना ज़रूरी है। जैसे मीटर मीटर सब हो तो मीटर में हो या किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। जनरली मीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा रहता है, मतलब कि वो ऐसा यूनिट भी है वैसे तो, बट या मतलब कन्वीनियंट होता है कह सकते हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन आपको दे रखे हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कॉइन जनरली हम क्या करते हैं ना, एक सर्कल की तरह उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, बट जनरली जो आपसे कहा जाता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और जो भी वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो इसे हम एक सिलेंडर की तरह कंसीडर करते हैं जिसकी हाइट बहुत छोटी होगी, बट हाँ स्टिल इट विल बी, ठीक है। और डेसिमल डेसिमल में क्या होता है देखो, कभी-कभी क्या होता है कैलकुलेशन को ईज़ी करने के चक्कर में, कैलकुलेशन को फटाफट करने के चक्कर में हम 22/7 से 7 में सीधे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होता है कर लेते हैं। बट कई-कई बार क्या होता है, जो हम बाद में प्रोडक्ट करने वाले होते हैं उससे 7 कट जाता है ईज़िली रादर देन द गेटिंग द डेसिमल थिंग। तो इसलिए 7/2 या जो नीचे डिनोमिनेटर में 7 है उसको लास्ट में डिवाइड या मतलब लास्ट में डिवाइड करना चाहिए, और ना ही उसको ना भी करो तो चलेगा, उसको वैसे भी छोड़ दो चलेगा, बिकॉज कई बार ये कट जाता है मल्टीप्लाई करने के केस में, और चक्कर मतलब यदि क्वेश्चन है वैसा तो आपसे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आज का था इतना आपको, आपके लिए मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड। होप ये आपको मदद करेगा कहीं न कहीं इस चैप्टर को अच्छे से समझने में, और आपके बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये कहीं न कहीं मदद करेगा, जो इसके फॉर्मूलेज़ हैं और कुछ क्वेश्चन आपने किए जो कैसे करेंगे एंड ऑल। सो आपको यदि इसमें कुछ पूछना है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।